जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों हर हर महादेव। दोस्तों इस फल के एक टुकड़े से बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। आज इस फल को आप इस तरह यहाँ पर रख देना, पैसे गिनते गिनते आप थक जाओगे। दोस्तों हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसे पेड़ पौधे हैं, ऐसे पौधे हैं जो कि न सिर्फ आपके जीवन को सरल बना देते हैं बल्कि आपके जीवन की हर परेशानी को समाप्त कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे सफ़ेद आंख या सफ़ेद आंकड़े के जिस फल की, जिसे हम मदार भी कहते हैं। और यह यदि आपके घर के आसपास यदि पेड़ मिल गया तो यह जो पेड़ होता है, इसके जो पत्ते होते हैं, जो पुष्प होते हैं, इसकी जो जड़ होती है, इसके तांत्रिक प्रयोग और टोने टोट के तांत्रिक टाइप के टोट के इसमें किए जाते हैं। दोस्तों कई तंत्र इस पौधे के साथ जुड़े हुए हैं और इस फल के साथ भी जुड़े हुए हैं। दोस्तों जीवन की सभी तरह की समस्याओं, सभी तरह की परेशानियों, जैसे धन आने संबंधी परेशानी हो गई, संतान संबंधी परेशानी हो गई, शत्रु मुक्ति संबंधी परेशानी हो गई, सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति पाने का यह पौधा है। दोस्तों यदि किसी वेद शास्त्र में आपने सुना होगा, या हम बताते हैं आपको, हमने तो सुना ही है, हमने रिसर्च करा है, यदि आप किसी वेद की शरण में रहकर ही इसका सेवन करें, मतलब कि आँख का पौधा डायरेक्ट आप आयुर्वेदिक रूप से यूज़ ना करें, और यदि प्रयोग करते हैं तो किसी से पूछ लें और पूछ कर ही आप इसको प्रयोग करें। दोस्तों आज हम आपको वो टोटका बताएंगे जिससे आपको कोई हानि नहीं होगी। शास्त्रों के अनुसार आँख का जो पौधा होता है, आँख का या मदार का जो पेड़ होता है, इसकी जो पत्तियां होती है, घर के मुख्य दरवाजे के बाहर उनको टांगा जाए तो उस घर में परिवार सदस्यों पर कभी भी बुरी नज़र या नज़र दोष नहीं लगता है। आँख के वृक्ष यानी मदार के वृक्ष पर उत्पन्न होने वाले सफ़ेद जो पुष्प होते हैं वो भगवान शंकर, भगवान शिव को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और उनका पसंदीदा रंग भी सफ़ेद होता है। इसलिए आँख का जो पुष्प होता है यानी मदार का जो पुष्प होता है, सफ़ेद आँख, वो शिव जी को बहुत भाता है। शिव जी उससे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे जो कि कई बार क्या होता है दोस्तों, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं आते, पैसे बचते भी नहीं हैं। इस वजह से घर में वास्तु दोष भी हो सकता है, कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी हो सकता है, लेकिन उन सबसे छुटकारा पाया जा सकता है। दोस्तों ये छोटा सा जो फल है, ये इसका जो फूल है, फल है, ये जो छोटा सा पेड़ है आँख का, ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और बहुत ज़्यादा उन्नति हमें देता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपको लगे कि आपके घर में धन नहीं टिक रहा और अपने हिसाब से नहीं आ रहा, तो उसी के अनुसार जो धन है आप जो सोचेंगे उसी के हिसाब से आपके घर में आता जाएगा। दोस्तों आपके घर में यदि हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, इस तंगी से बचने के लिए आप क्या करेंगे, आप मुख्य द्वार पर आँख का जो पेड़ होता है, याद रखिए दोस्तों, आँख का जो पेड़ होता है या इसकी जड़ होती है, आँख के पेड़ की जड़ को लेकिन लाएंगे कैसे दोस्तों आप, और इसको टांगेंगे कैसे? तो दोस्तों इसको लाना है आपको शनिवार, रविवार या मंगलवार के दिन आप इसको ला सकते हैं और इसको आप टांग सकते हैं। तो इसको लाने से पहले आपको इसको निमंत्रण देना पड़ेगा। हम निमंत्रण कैसे देंगे? आप एक सुपारी और एक लोटा जल और एक सिक्का लेकर के जाइएगा और पेड़ के पास जब आप चल जाएंगे तो वहाँ पर जल डाल दीजिएगा और वहाँ पर आपको सुपारी रखनी है। अब इनको कहना है कि हम आपको हमारे फ़ायदे के लिए ले जा रहे हैं, मतलब हमारे कार्यों के लिए ले जा रहे हैं, हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है तो हम हमारी उन्नति के लिए आपको ले जा रहे हैं, कृपया हमारे साथ चलिए। और फिर आपको वहाँ से इसकी जड़ निकालनी है और जड़ ऐसी निकालनी है कि पेड़ को कोई नुकसान नहीं हो, और जड़ को वहाँ पर आपको जल डालना है। जल डालने के बाद आपको जड़ निकालनी है। दोस्तों याद रखिए पूरा पेड़ नहीं उखाड़ना है, थोड़ी सी जड़ लेकर के आनी है और सिक्का और सुपारी वहीं पर आपको रख देनी है जड़ के पास। अब जड़ जो आपको लाना है उसको आप ले आएँ, आप उनसे बोलें कि हम देखिए, आपको जैसे एक दिन पहले आप जाएंगे ना तब आपका कार्य होगा। जैसे मान लीजिए आपको मंगलवार के दिन बुलाना है तो आपको क्या करें, सोमवार के दिन जाएं, सोमवार के दिन वहाँ पर सुपारी रखें, वहाँ पर सिक्का रखें और वहाँ जल डालें, उनसे क्या हम आपको कल लेने आएंगे, और फिर दूसरे दिन मंगलवार को आपको सुबह ही उनको जड़ को ले आना है। ये आपको इस तरह से लाना है। अब अच्छे कार्य के लिए जब आप ला रहे हैं तो उनसे कहेंगे कि अच्छा हम आपको अच्छे कार्य के लिए ले जा रहे हैं तो हमारे साथ चलिए, अगले दिन सुबह जाइए, थोड़ी सी जड़ निकाल करके आपको उसको ले आइए, प्रणाम करके आँख का पौधा जो पेड़ होता है उसको ले आइए और आपको उसको नीले कपड़े में यानी ब्लू कलर के कपड़े में लपेट करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आपको लटका देना है। आप चाहें तो नीला धागा भी बांध सकते हैं, पर नीला धागा बांधेंगे इससे तो नीला कपड़ा आप सही रहेगा बांधना। तो इसकी जड़ के ऊपर आपको नीला धागा यदि बांधे तो नीला, यदि मान लीजिए नीला कपड़ा नहीं है तो नीला धागा बांध दीजिए और नीले कपड़े में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दोस्तों घर में प्रवेश नहीं करेगी। ऐसा करने से सुख समृद्धि दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती चली जाएगी। और अब आपको गणेश जी के सामने आपको जल ला करके रख देनी है। मान लीजिए आप आंकड़े की जल लाए,
तो आपको इसको गणेश जी के सामने भी रख सकते हैं। गंगा जल से और पवित्र जल से इसको धो लीजिए और पूजा के बाद इस जड़ को अपनी तिजोरी में भी आप रख सकते हैं। तो यदि आपकी तिजोरी में इस तरह से गणेश जी के सामने रख करके इसको रखते हैं तो आपकी तिजोरी में जो धन है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा दोस्तों। जो धन का आगमन है वो हमेशा होता रहेगा, जो धन आ रहा है वो आता ही रहेगा, कभी भी आपका धन खत्म नहीं होगा। तो दोस्तों ये सफ़ेद आग का बहुत महत्व बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों इसका प्रयोग तंत्र विद्या में भी किया जाता है। इसके जो पुष्प होते हैं वो जड़ से निकलने वाले जो इसके जो पुष्प होते हैं, इनको तोड़ने के बाद जो उनमें दूध निकलता है, जैसे मान लीजिए आप इसके पुष्प को तोड़ेंगे तो आपको दूध निकलता हुआ उसमें दिखाई देगा। ये जो दूध होता है वो सब बहुत सारी परेशानियों को दूर करने वाला होता है। अगर शुभ मुहूर्त में हमने कहा जैसे कि मंगलवार शनिवार के दिन आप इस प्रयोग को जरूर करें दोस्तों। ये एक अच्छा सा छोटा सा प्रयोग है। जड़ निकालने वाला शनिवार मंगलवार के बाद आप इसका एक प्रयोग करें जो हम बताने जा रहे हैं। छोटा सा आप काम कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि धन की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, धन हमारे जीवन में बिल्कुल ही लुप्त हो जाता है, हम परेशानी और कष्टों में घिराव में आ जाते हैं। तो परेशानी और कष्टों को दूर करने के लिए आप नियमित रूप से हर सोमवार शिव जी के यानी शिवलिंग पर जाकर के आप आँख के पुष्प की माला बनाकर यानी सफ़ेद आँख के पुष्प की जो माला होती है उसको बनाकर यदि शिव जी को पहना देते हैं, धारण करवा देते हैं तो आपके जीवन के जो दुख हैं वो दूर हो जाते हैं। अगर रवि पुष्य के दिन नक्षत्र में यानी रवि पुष्य के नक्षत्र में आप लाल कपड़े में लपेटकर आँख की जड़ अपने धन के स्थान पर रख दें तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में सुख समृद्धि ऐसे बढ़ेगी जैसे दिन दूनी रात चुगनी आपकी बढ़ रही है। वैसे ही आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि शत्रु विरोधी बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाते हैं और आप बहुत ज़्यादा तंग आ जाते हैं इन शत्रुओं से। लेकिन जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी शत्रु हो गया, वो आपको परेशान कर रहा है, आप उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो शत्रु आप चाहते हैं कि शत्रु आपको परेशान करना छोड़ दे और आपको छोड़ करके वो कहीं चला जाए, तो आप क्या करेंगे, सफ़ेद आग का पौधा जहाँ पर है वहाँ पर जाइए और एक पत्ता तोड़ लें इसका, जिसके पत्ते आते हैं मोटे मोटे पत्ते आते हैं इसके, तो एक पत्ता तोड़ लें और उस पत्ते पर आग के पौधे से निकलने वाला जो दूध होता है उस दूध से आप शत्रु का नाम पत्ते पर ही लिख दीजिए। पत्ता तोड़ेंगे, उस पत्ते पर आग के पेड़ से जो दूध निकल रहा है उससे आप शत्रु का नाम लिख दीजिए और आग का जो पौधा है वह जमीन पर ही उसको थोड़ी सी मिट्टी हटाकर पत्ते को नीचे दबा दें, यानी कि उस पत्ते पर आपको आंकड़े के दूध से शत्रु का नाम लिख करके वहीं पर आपको वहाँ पर दबा देना है। तुरंत आपका शत्रु जो है वो शांत हो जाएगा। आप चाहें तो इस पत्ते को जलते जल में भी प्रभावित कर सकते हैं, बहते जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपके पास वैसा स्थान है कि बहुत सारी चीज़ों में काम आता है, मतलब कि आपके आसपास खाली स्थान है, तो वहाँ भी इसको कर सकते हैं। आपकी हर कष्ट और संकट को दूर कर देता है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा कि शत्रु का नाम जब आपको लिखना है तो आपको दूध से ही लिखना है। आप इस नाम को दूध से ही लिखिएगा, आंकड़े के पौधे के दूध से। जो इसमें जो थोड़ा सा आप पत्ता तोड़ेंगे तो पत्ते को तोड़ करके दूध निकलेगा, तो उसी से आपको किसी डंडी के सहारे, उसकी डंडी के सहारे आपको उसका नाम लिखना है शत्रु का। एक से ज़्यादा शत्रु हैं तो अलग अलग पत्ते पर, जैसे मान लीजिए आपके 2 शत्रु हैं तो 2 पत्तों पर आपको अलग अलग नाम लिखने हैं और दूध से ही लिखने हैं। तो ये किसी भी शनिवार या रविवार या मंगलवार के दिन आप कर सकते हैं, तो आपको राहत मिलेगी, दुश्मनों से राहत मिलेगी और आपकी उन्नति होती चली जाएगी। कोई भी दुश्मन आप पर कुछ भी किया कराया नहीं करवाएगा। साथ में आपके तरक्की के जो रास्ते हैं वो भी खुले चले आएंगे, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। दोस्तों, शिव जी जो होते हैं, शिव जी भगवान जो होते हैं, महादेव जो होते हैं, उनको आंकड़े का पौधा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, आंकड़े का पुष्प उनको बहुत ज़्यादा विशेष प्रिय होता है। तो एक छोटा सा प्रयोग कई बार आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपके बच्चे को जो नज़र लग जाती है, उसकी तबीयत खराब रहती है, तो आप क्या करेंगे, जो सफ़ेद आँख होता है उसके पुष्प होते हैं, उसके 11 पुष्प ले लें और इसकी माला अपने बच्चे को पहना दें। देखिए दोस्तों, आपका जो नज़र दोष है, बच्चे का नज़र दोष है, वो दूर हो जाएगा। आपको पता लगेगा कि सफ़ेद आँख के जो पौधे होते हैं उसमें 21 साल बाद जो पुराना पेड़ हो जाता है उसमें गणेश जी की आकृति बन जाती है। इस आकृति को आपको दुख, रोग, दोग सभी परेशानियों का निवारण मिल जाता है। सफ़ेद आँख जो होता है, सफ़ेद आंकड़ा जो होता है, उसकी जो जड़ होती है घर के मुख्य दरवाजे पर ये टांग दी जाए तो आपको लगता है कि घर में कोई व्यक्ति किसी को कुछ करवा दिया है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि सफ़ेद आँख की जड़ ला करके व्यक्ति जो पीड़ित है उसके गले में पहनाते हैं। काले धागे के सहारे आप इसको पहना सकते हैं। सफ़ेद धागा भी चलेगा दोस्तों, लेकिन काला धागा हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, यदि किसी मरीज को कोई दवा नहीं लग रही है, वो बहुत समय से बीमार चल रहा है, तो उस पर कुछ किया कराया किसी ने करवा दिया होगा तो वो भी खत्म हो जाएगा और दवा लगने लग जाएगी और मरीज पूरा का पूरा ठीक हो जाएगा। दोस्तों, आप आंकड़े की जड़ ला करके सफ़ेद या काले धागे में उसको बांध करके उसको लटका भी सकते हैं, गले में बांध सकते हैं। तो उससे क्या होगा, उससे जो किया कराया है वो सब कुछ खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आंकड़े के पौधे की जो जड़ होती है
आंकड़े के पौधे की जो जड़ होती है, इसको लाकर अपने पॉकेट या पर्स में आप अपने धन के स्थान पर रख लें। जो पर्स में रख लिया जाए तो दोस्तों किसी का भी किया कराया हो वह काम नहीं करता। बहुत सारे प्रयोग है दोस्तों आंकड़े के, आप इसको ताबीज़ में भरकर भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि मदार का जो पौधा होता है वो बहुत ज़्यादा काम का होता है। दोस्तों यदि किसी को बच्चा नहीं हो रहा, किसी स्त्री को संतान नहीं हो रही, तो अगर दाहिनी भुजा में धारण कर ले तो उस स्त्री का सौभाग्य बढ़ जाता है। पौधे की जड़ को गणेश जी की आकृति कुछ साल पुराना होने के बाद जब आप उस गणेश जी की आकृति उकरती है और उस गणेश जी की आकृति को ला करके यदि घर में उसकी पूजा प्रष्टा अर्चना करते हैं तो दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली हो जाएंगे। आपका जो भाग्य है वो चेत जाएंगे, आप उन गणेश जी की यदि सेवा पूजा करेंगे तो। दोस्तों इस तरह से कुछ चमत्कारिक उपाय मैंने आपको बताए हैं आंकड़े के, यदि आप इनको कर लेते हैं तो आपके जीवन में सभी तरह की समस्याएं खत्म हो जाएगी, दुश्मन की शत्रु भी खत्म हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा दोस्तों, दुश्मन वगैरह सब कुछ आपके खत्म हो जाएंगे और आपकी उन्नति होती चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर राम सरकार, हर हर महादेव।